अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ही ज़रूरी है। और आपको शेप्स का भी होना ज़रूरी है। और साथ ही साथ आपको फॉर्म्स, मतलब वो इमेज 2D है, 1D है, 3D ऑब्जेक्ट है, आपको वो चीज़ आपको ध्यान में रखते हुए चलनी है। सबसे पहले मैं लाइंस प्रैक्टिस की बात करूँ, आपको प्रैक्टिस में आपको स्ट्रेट लाइन बनाना एकदम ज़रूरी है। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट, आपको स्ट्रेट लाइन बनना ज़रूरी है। और साथ ही साथ आपको इस तरह से भी लाइन आपको बनना ज़रूरी है हर एक डायरेक्शन में, क्योंकि आर्टिस्ट को हर एक डायरेक्शन में लाइन कब ज़रूरत पड़ जाती है वो किसी को कुछ नहीं पता। तो आपको हर एक डायरेक्शंस में लाइंस बनाना आनी चाहिए। और साथ ही साथ मैंने अगला बात की करूँ तो आपको एक सर्कल बनाना ज़रूरी है। अगर ये सब चीज़ आपको कॉमन चीज़ अगर पता हो गए तो बनाना और भी आसान पड़ जाएगा। आपको ये सब चीज़ ज़्यादा प्रैक्टिस हो गए तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिलेगी ड्राइंग में। और आपको साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आप फेस बनाते हैं ह्यूमन फेस में जैसे बहुत प्रकार का उसमें डिटेल होता है, तो आपको उसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको एनिमे लेवल का जो ड्राइंग है वो सब आपको अवॉइड करना पड़ेगा अगर फेस में आपको जाना है तो। क्योंकि अगर इसमें दोनों के डिफरेंस की बात करें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ह्यूमन फेस में क्या है, एक्यूरेसी के साथ साथ आपको डिटेल में भी मैच करना पड़ता है, और वही एनिमे में आपका एक सिंपली फेस बना के छोड़ सकता है, लेकिन उस दोनों को दुनिया अलग अलग है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर रियल लाइफ में बात करें तो अगर ह्यूमन फेस में ज़्यादा डिमांडेड है तो और उसके लिए ध्यादा से ज़्यादा डिटेल्स चाहिए, तो आप कुछ इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी मैं आपको फिर और भी साथ साथ ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपका कुछ इस तरह से शेप है तो आपका ये जो शेप है वो एक्यूरेसी के साथ स्मूथली रन करना पड़ेगा। ये चीज़ सारा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा अगर आपको ड्राइंग बेसिक्स से सीखनी है तो। फिर मैं इसी में ही सर्कल ऐड कर सकता हूँ। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये सब प्रैक्टिस आपके बेसिक्स को क्लियर और स्ट्रॉन्ग करता है, तो ये सब चीज़ को कभी अवॉइड ना करें। और मैं देखिए मैं और आपको जैसे ट्रायंगल शेप साइड, तो ये आपका नॉर्मल पर्सन किस टाइप का ड्राइंग करता है, किस तरह से लाइन बनाता है, या फिर कोई इस तरह से बनाएगा, या फिर इस तरह से बनाएगा, या फिर ऐसे 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 तोड़ के बनाएगा, इस तरह से बनाएगा, है ना। तो आपको कोई एक आर्टिस्ट अगर कोई बनाने बैठेगा एक लाइन तो कुछ इस तरह से खींचेगा, इस तरह से खींचेगा, इस तरह से, इस तरह से, और ये सब जो जितना भी इंटरमीडिएट है उस सब लाइन को इरेज कर देगा। अगर कोई नॉर्मल पर्सन की बात करें तो आपका ना ऐसे वो ड्राइंग बॉक्स बना देगा, लो बन गया बॉक्स इस तरह से। तो आपको कुछ बेसिक्स को ध्यान रखना पड़ेगा, लाइक आपको लाइन प्रैक्टिस इम्पोर्टेंट है, लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, इस तरह से नहीं, मतलब अप टू डाउन, अप टू डाउन, अप टू डाउन, अप टू डाउन, ये डाउन टू डाउन, डाउन टू अप, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। अब ये सब का आपको लाइन प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, और साथ ही साथ आपको इन्फिनिटी का भी नॉलेज होना ज़रूरी है। अब ये एक बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, 1000 बार में तो पक्का होगा। आपको इतना प्रैक्टिस कीजिए कि पेज फटने लगे। ये चीज़ आपका हेयर स्ट्रोक्स में बहुत काम आता है, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और आपको साथ ही साथ
लाइंस की बात करें तो सर्कल को आपको बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर आप इसको देखें किसी भी फेस को तो ये कहीं ना कहीं सर्कल, ओवल, इस तरह से कुछ ना कुछ शेप्स को वो बना हुआ डिफाइन करता हुआ था। कुछ मैं एग्जांपल में फ़ोटोज़ में सेंड कर दूंगा, शेयर करूंगा, जिसको आप देखते के साथ ही समझ सकते हैं कि इसमें सर्कल्स को लाइन अंडरस्टैंडिंग और शेप चीज़ को किस तरह से उसमें ये इम्पोर्टेंस दी गई है। अब मैं जैसे इसी में 3D ऑब्जेक्ट बना दूं तो ये मेरा फॉर्म है, 2D 3D 1D ऑब्जेक्ट होता है। 1D किसे कहते हैं इस एक लाइन सिंगल लाइन को। और नेक्स्ट वीडियो ये सब चीज़ आपको प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, हर एक डायरेक्शन से, बड़ा से छोटा, छोटा से बड़ा, बड़ा से छोटा, छोटा से बड़ा। अब मैं यहाँ पे और भी 2-4 फ़ोटो ऐड कर दूँगा जिसमें आपको ना ये ऑब्जेक्ट में जिस तरह से उसका शेप से मैं कुछ फ़ोटोज़ दिखाता हूँ। अगर बात करें तो आपको इसमें लाइन अंडरस्टैंडिंग किस प्रकार से दिखी गई है। देखिए लाइंस तो बना ही हुआ है, साथ ही में साथ हर एक लाइंस को कर्व लाइन से डिफाइन किया गया है ना। तो आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए लाइंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप इस तरह से कुछ ना कुछ ड्रॉ कर सकते हैं, अप टू डाउन, डाउन टू अप, लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट। लाइंस नहीं, आप इस तरह से टेढ़ा भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं, क्योंकि कब क्या किसी को क्या मतलब कब क्या ज़रूरत पड़ जाए किसी को नहीं पता। अब जैसे कि लाइन को अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इसको सिंपली, अब जैसे इसको ना एक सिंपली ये पोर्ट को जिस तरह सा मैं इसी में ही बना कर दिखाता हूँ। जैसे कि मैं इसका आउटर सरफेस पहले बना लेता हूँ। अब थोड़ा सा मेरा यहाँ पे सरफेस नीचे ज़्यादा ऊपर से कम है तो मैं इधर से ना हल्का सा काट देता हूँ। ये मैं सर्कल का ये पार्ट बन गया, ये पार्ट भी बन गया। इधर से मैं इस तरह से यहाँ से फिर ये बेसिकली 10 मिनट क्लास होने वाली है, तो आप इसी बहुत आसानी से देख सकते हैं। सिंपली मैं इसको ब्रेक डाउन किया हूँ, मतलब बेसिकली मैंने इसका रफ स्केच बनाया। इसका इम्पोर्टेंट कुछ इस प्रकार है, तो आप देख सकते हैं, है ना। तो इसी तरह बहुत सा है ड्राइंग। अगर आप मेरे फेस का बात करें तो अब जैसे कोई भी फेस का बात करें, अब जैसे मैं यहाँ पे आपका एक सर्कल है ओवल शेप, इस तरह से एक नोज़ का ये हो गया लुमीज, इसका एक शेप हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं, इस तरह से हो जाएगा। तो बेसिकली फेस में भी सर्कल, शेप्स, लाइन अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ही ज़रूरत है। अब कहीं पे जाइए यही सब चीज़ से बनता ही ऑब्जेक्ट। अब मैं इस पेन को देख लेता हूँ, तो देखिए इस पेन को कुछ इस तरह सा शेप साइज़ है। तो आज की वीडियो इतना ही। आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें।